श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 88वां सर्ग। इला और बुद्ध का एक दूसरे को देखना तथा बुद्ध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। जय राम जी की। श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत विस्मित हो गए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से राजा इल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृतांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभो, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया और जब वे पुरुष में रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। लक्ष्मण और भरत का यह कौतूहलपूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृतांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरण करने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वत मालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। उस सरोवर में सोम पुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी, पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन, उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदर स्त्री थी। उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नाग बधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसी मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री को देखा है। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने के योग्य है। ऐसा विचार करके वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्रह्मन, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरण कर रही है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। इसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने
पूर्णमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किम पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बातें सुनकर उस पर्वत पर रहने लगीं। उन स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 88वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।